तो पिछले एक साल का आप हासिल क्या मानते हैं? किसान की जीत हुई है या दरअसल किसान के पल्ले कुछ नहीं लगा, किसान की हार हुई है अभी एक साल में? नहीं, ना इसको हार कह सकते। और एक कोई बीमारी आई बीच में, उस बीमारी से निजात पाने के लिए एक साल लग गया। और जो कोरोना काल में काले कानून आए, दोनों का उद्गम स्थल एक ही था। जनता के लिए कोरोना काला था और किसानों के लिए ये कानून काले थे। तो ये बीमारी है, बीमारी जाना कोई जीत नहीं होती। बीमारी 750 लोगों लेकर गई किसानों को, उससे कुछ निजात मिल जाएगी। लेकिन जो और मसले हैं किसानों के, वे तो अभी खड़े हुए हैं ना। नहीं, कोरोना ने भी पीछा कहाँ छोड़ा है। साउथ अफ्रीका में एक नया वेरिएंट आ गया, नए किस्म का वायरस आ गया। अब ये 3 कानून तो आपने वापस करवा लिए, लेकिन एमएसपी असल मुद्दा जो है कि किसान को मेहनत की माकूल कीमत मिले, वो तो जस का तस खड़ा है। तो ये जो कोरोना से आपने तुलना की है, वो कोरोना भी नहीं गया और किसान की परेशानियां, उसे कुछ निजात, उसे कुछ राहत मिली है? अभी राहत नहीं मिली, एक साल से परेशानियां और ज्यादा बढ़ी है। क्योंकि जो आंदोलन, जो ताकतें एमएसपी और दूसरी चीजों पर लगनी थी, वो 3 कानूनों पर लगी। और एमएसपी को सरकार एक बहाना बना के उसे पीछे हटना चाहती है कि ये एमएसपी तो थी, है और रहेगी, मतलब हवा में उड़ा रहे उसको पूरा। उनका मकसद है कि किसानों की फसलों की लूट होती रहे, उनको फसलों को लूटते रहे और एमएसपी पे गारंटी कानून सरकारों को ना बनाना पड़े। ये आंदोलन अभी हमारा जारी है। तो ये आंदोलन की कमजोरी थी क्या? आप लोगों की कमजोरी थी क्या राकेश? आप भी तो लगातार ये कह रहे थे ना, जब तक तीनों कानून की वापसी नहीं, घर वापसी नहीं। आप 3 कानून पर लगे रहे। कानून में सब कुछ गलत नहीं हो सकता, उस पर बैठकर बात हो सकती थी। लेकिन सबसे जरूरी है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर जो खुली लूट चल रही है किसान की, 1850 का मक्का 800 रुपए पर बिकता है, 1940 की धान 1000-1200 पर बिकती है, 1975 का गेहूं बिका 1200-1300 रुपए पर। लड़ाई वहां होनी चाहिए थी, आप कानून वापसी पर लगे रहे। ये आपकी भी कमजोरी रही क्या? नहीं, हमने हर बार कहते रहे, सरकार को भी कहा और आज भी कह रहे, हम तो शुरू से कह रहे इसको। भाई जैसे कोई दूल्हा जाहिर, उसको कहने लगा जी ये 6 कपड़े, इसमें से 3 छांट लो, कौन से लोगे? तो पहले तो अपनी इज्जत बचाने के लिए कौन सा छांट रहा हो, पहले 3 वो बता दो। तो एक कानून तो एक बोलचाल के हिसाब से आया। हमारा पेस्टिसाइड वाला भी है, हमारा दूध का भी है, हमारा जो बैंकिंग व्यवस्था है वो भी है, क्रेडिट कार्ड भी है, फसलों के रेट भी है। ये सारे सवाल हमारे हैं। तो ये सवाल जो है कि जवाब तो एमएसपी का भी नहीं मिल रहा ना। एक हफ्ता हो गया प्रधानमंत्री ने जो घोषणा की कि ये कानून हम वापस लेंगे, संसद में वो प्रक्रिया शुरू होगी 3 दिन बाद। लेकिन इस एक हफ्ते में आपने चिट्ठी भी लिखी 4 दिन पहले प्रधानमंत्री को एमएसपी के बाबत, पर कोई जवाब आया है क्या? वही मैं पूछ रहा हूँ। ढाक के 3 बात साबित हो रहा है जवाब आंदोलन। जवाब नहीं उनका आया। वो ये सोच रही है सरकार के इन पे, किसानों पे ये करके जी हमने वापसी ले लिया और किसान नहीं जा रहे, वापसी ले लिया और किसान नहीं जा रहे। भाई एमएसपी का भी हमारा सवाल है, जो आधे रेट में फसलें लुटाई होती है, आधे रेट। आंदोलन वापस ले सकते हैं क्या अभी कि सरकार से मेज पर बात होगी, सरकार प्रभावी बना रही है एमएसपी को? नहीं, ये सवाल राकेश मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि शिरोमणि अकाली दल की बड़ी नेता, जो केंद्रीय मंत्री भी थी, हरसिमरत कौर बादल का आज बयान आया है कि जैसे ही संसद में ये कानून निरस्त रद्द हो जाएंगे, आंदोलन वापस ले लेना चाहिए। इसी शिरोमणि अकाली दल ने सरकार छोड़ी थी किसानों के नाम पर जी। अब वो कह रहे हैं कि नहीं, अब 3 कानून वापसी हो गए तो आंदोलन वापसी ले लो। नहीं, आंदोलन इस तरह से वापसी नहीं होगा। किस तरह से होगा? एमएसपी का बड़ा सवाल देश में है, ये पूरे देश का बड़ा सवाल एमएसपी का है। एमएसपी के बिना आंदोलन वापस नहीं होगा? नहीं होगा। नहीं, मैं ये सवाल, मैंने हरसिमरत कौर का जिक्र भी इसलिए किया, बहुत सारे लोग ये कहते हैं, वो जो 1885 में कांग्रेस बनी थी ना, तो एक सेफ्टी वॉल्व थियरी आई थी कि भाई थोड़ी सी प्रेशर बन रहा हो, दबाव बन रहा हो किसी चीज को लेके, एक सेफ्टी वॉल्व बना दो। तो क्या हरसिमरत कौर भी एक सेफ्टी वॉल्व थी कि भाई आप एनडीए से बाहर निकल लो? और दरअसल क्या राकेश टिकैत बीजेपी की सेफ्टी वॉल्व है, बीजेपी पर जो दबाव बन रहा है? ये सवाल पूछ रहे हैं राकेश बहुत से लोग। हम कोई
वो नहीं, हमारा आंदोलन चला हुआ है। ये इस तरह के प्रचार सरकार चलवाएगी, ठीक है। सरकार अभी तो मीडिया के माध्यम से, पब्लिक के माध्यम से ये 7-8 दिन ये प्रचार चलेगा अभी कि भाई कानून वापसी ले लिया और घर वापसी हो जाओ, कानून वापसी ले लिया। तो ये 8 दिन का क्राइसिस का टाइम किसानों के ऊपर रहेगा। तो उसका डट के मुकाबला करे किसान, उसका जवाब दे और उनकी जो फसलें आधे रेट में बिक्री है उसके लिए अपना तैयार रहे। और इस तरह से हताश होने की जरूरत नहीं किसानों को।